हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। पिछले वीडियो में 2D रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया वो सब कुछ देखा, इक्वेशन मैट्रिक्स सब कुछ जाना। अब उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल लेके आ गया हूं, एक नहीं दो न्यूमेरिकल लेके आ गया हूं, जो दोनों टाइप जो है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों समझा देंगे। इनको अपन अभी समझने वाले। एक सिंपल सा ट्राइंगल है, पिछला वाला जो एग्जांपल था वीडियो को उसी को कंटिन्यू करते हुए ये ट्राइंगल है जिसमें ए बी और सी ये तीन कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। अब इनका भैया यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने कर दिया है कि भैया 3,4 मतलब ए जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, बी का 2,3 एंड 4,3, इस तरीके से, बराबर है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अगर समझ लो हमें क्वेश्चन में ये एक टाइप दिया और ये दूसरा, तो इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होने की कोशिश हो रही है तो हमें यहां पे ए डैश बी डैश और सी डैश फाइंड करना है। ये हमारा टास्क है। तो भैया ए डैश के लिए क्या होने वाला है, ए डैश के लिए क्या होने वाला है, एक्स डैश और वाई डैश आपको फाइंड करना पड़ेगा। बी डैश के लिए भी आपको एक्स डैश और वाई डैश फाइंड करना पड़ेगा और सी डैश के लिए भी आपको एक्स डैश और वाई डैश फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। अब ये कौन सी बात चल रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सी बात चल रही है ऑन एक्स एक्सिस। पहले तो इसके लिए अपन देखेंगे फिर वाई एक्सिस के लिए देखेंगे, ठीक है। अब ऑन एक्स एक्सिस के लिए फंडा तो बड़ा क्लियर है कि जो आपका ओरिजिनल एक्स है वो आपका नया एक्स भी हो जाएगा, मतलब एक्स डैश हो जाएगा। तो अपने को फिलहाल तो इस पे फोकस करना है, ये वाला जो पार्ट है ना इस पे फोकस करना है। तो 3, 2, 4 जो है, तो भैया यहां पे जो ए डैश का है वो जो ए का है एक्स वही हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, बराबर है। बी का भी जो सेम है वही बी डैश का भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सी डैश का जो 4 है वो सी का भी हो जाएगा 4, सिंपल एज दैट। अब हम लोग आते हैं वाई डैश के ऊपर। अब वाई डैश में क्या है भैया, सिचुएशन नेगेटिव हो जाएगी। वो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कैसे होगा, वो सब कुछ बड़े आसानी से विजुलाइज करके मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे वाई डैश जो है वो आपका नेगेटिव ऑफ वाई होने वाला है, मतलब वाई पे फोकस करो। ए डैश का 4 है तो ये -4 लिख दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे बी का 3 है तो यहाँ पे -3 लिख दो, और यहाँ पे भी 3 तो यहाँ -3 लिख दो, सिंपल एज दैट। आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, यू कैन सी दिस थिंग। तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो भैया बी डैश सी डैश ए डैश, इनका जो एक्स के ये जो पॉइंट्स है ये तो सेम है, जो ओरिजिनल थे वही आपके न्यू के भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट्स तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो y जो है ना, पहले जो y ये था ये y था, अब वो यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, y चेंज हो गया, नेगेटिव में आ गया, तो वो नेगेटिव में आपने दिखा भी दिया, आंसर अपने सामने है। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे y की बात करता हूँ, लेट्स से अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑन y की अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें भी अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश सी डैश अपने को जो है फाइंड करना पड़ेगा। और हर एक का भैया कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये तो हो गई, बराबर है। अब इसमें अपने को क्या फॉलो करना है, ये वाली जो दो चीजें हैं, ये वाली जो दो चीजें हैं ये अपने को फॉलो करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन वाई एक्सिस तो याद कैसे रखना है, वाई एक्सिस बोला है क्वेश्चन में, मतलब वाई तो चेंज नहीं होने वाला, दूसरा जो है यानी कि x वो नेगेटिव हो जाएगा, इतना अपने को समझना है बात, ठीक है। तो भैया अभी x पे पहले फोकस करते हैं। तो अगर आप देखोगे a की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a b c, तो भैया उसमें x को आप नेगेटिव कर दो। ओके, मतलब a है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a 3 है, ये b का -2 हो जाएगा और यहाँ पे c का -4 हो जाएगा। बाकी y तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। y में अगर आप देखोगे y में कोई चेंज नहीं होने वाला, पहले भी y यही था और आने के बाद मतलब रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस करने के बाद भी y यही है, ये अपने को समझना है, ठीक है। तो अभी y क्या हो जाएगा 4, तो a का 4, a डैश का भी 4, b का 3, b डैश का भी 3, और यहाँ पे c का 3, c डैश का भी 3, सिंपल एज दैट। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर इन सिंपल इक्वेशंस को भी अगर आप फॉलो करोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ 2D रिफ्लेक्शन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।